हे गाइस, वेलकम टू एजुकेटी। आई एम साक्षी गौर और हम कर रहे हैं अकाउंटेंसी। अकाउंट्स की हमने 2 क्लासेस कवर कर ली हैं, जिसमें हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन के बारे में सीखा था कि उसका प्रोसेस और कुछ बहुत सारी टर्म्स हमने सीखी थी, बेसिक फंक्शनिंग सीखी थी, स्टेजेस स्टेप्स सीखे थे। अगर आपने वो क्लास नहीं लगाई है पहले 2, उन वीडियो को कवर कीजिए। आज ये हमारी 3rd क्लास है। इसकी लेक्चर 3 में आज हम करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऑल्दो भी है क्या कि बहुत स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे हैं हम यहाँ पे, बट ये जो है इट्स लाइक यू आर लर्निंग ABC ऑफ अकाउंट्स। तो इनमें बहुत सारे टर्म्स हैं। अभी जैसे प्रीवियस वीडियोस में काफी सारी चीजें आई थी जिसमें हमने देखा था एसेट्स, लाइबिलिटीज, बहुत अलग अलग तरह की टर्म्स थी। ऑल्दो ओवरऑल मीनिंग ओवरव्यू हमें पता लग जाता है, बट हमें क्योंकि हम अकाउंट्स फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हमें स्टार्टिंग से जो हमारे वर्ड्स हैं, जो हमारी ट्रांजेक्शन्स है, जो टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको समझना होगा। अगर वो हमारे कॉन्सेप्ट उनके हमारे क्लियर है तो हमें आगे अकाउंट्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आज जो हम सबसे पहले जो जो टर्म करने वाले हैं वो है आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो देखिए, बिजनेस अकाउंटिंग बेसिक अकाउंटिंग टर्म में सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? इट इज कंसर्न विद मनी और मनी वर्थ। ये 2 चीजों से रिलेटेड होती है, एक तो मनी या मनी वर्थ, या तो पैसे से रिलेटेड होगी या मनी वर्थ, मतलब मनी में उसकी वैल्यू को हम मेजर कर सके। तो या तो चीज जो है वो मनी है या मनी वर्थ है, ऑफ व्हाट, गुड्स और सर्विसेज। तो किससे रिलेटेड है? मनी से रिलेटेड है। फर्स्ट थिंग इज क्रिस्टल क्लियर। सेकेंड, अराइज आउट ऑफ द ट्रांजेक्शन ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, बिजनेस ट्रांजेक्शन कब होती है? ये मनी वर्थ कब क्रिएट होगी? या तो हम ट्रांसफर करेंगे या हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे ऑफ व्हाट, ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जब हम गुड्स और सर्विसेज की जो ट्रांसफर या एक्सचेंज हुई है उसकी वजह से बिजनेस ट्रांजेक्शन आपकी अराइज होती है। उसके बाद ब्रिंग्स अ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसकी वजह से फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आएगा। हो सकता है आपकी एसेट्स इंक्रीज हो, लाइबिलिटी इंक्रीज हो, या दोनों में से दोनों डिक्रीज हो सकती हैं, या आपके इनकम होंगे या एक्सपेंसेस होंगे, कुछ भी चीजें हो सकती है। तो फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है बिजनेस की, उसमें चेंज आता है ड्यू टू व्हाट, बिजनेस ट्रांजेक्शन। उसके बाद है एन इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है हमारी, आपको अभी तक मैंने नहीं बताया, आपको पता है तो वेल एंड गुड। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आप बने रहिए इस वीडियो में। जो मैं आपको ये बेसिक उस पे करा रही हूँ, बेसिक टर्म्स जो करा रही हूँ, आपको एसेट्स पता होगा, कैपिटल पता होगा, लायबिलिटीज सब पता होंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। उसके बाद है ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट यानी हमेशा इट विल हैव 2 साइड्स। ड्यूअल एस्पेक्ट होगा डबल इफेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट है डबल इफेक्ट, यानी कि एक चीज आपकी डेबिट होगी और एक चीज आपकी क्या होगी, क्रेडिट। तो कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है उसके हमेशा 2 अफेक्ट होते हैं। अब देखिए, मैंने आपको ये पिक्चर शो की थी कि ये जो लेडी है, शी मस्ट बी बाइंग समथिंग फ्रॉम सम स्टोर। तो यहाँ पे क्या है, पहली चीज क्या है, मनी। देखिए इधर देखिए आप, मनी या मनी वर्थ। अब देखिए, इन्होंने जो भी गुड्स लिया है उसके लिए शी इज पेइंग समथिंग, मनी ऑब्वियसली, या तो मनी या मनी वर्थ। सेकेंड था क्या, अराइज आउट ऑफ ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब शी माइट हैड बॉट समथिंग फ्रॉम दिस मैन, इधर से उन्होंने कुछ बाय किया होगा, तो इन्होंने अपने गुड्स को एक्सचेंज किया है यहाँ पे, राइट। ब्रिंग्स अ फाइनेंशियल चेंज, फाइनेंशियल पोजीशन में। अब इनके पास पैसा आया है तो इनकी फाइनेंशियल पोजीशन में, ये जो पर्सन है इनकी फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ ना कुछ चेंज आया होगा। हमेशा ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन को इफेक्ट करता है और ड्यूअल एस्पेक्ट होता है, यानी कि 2 साइड इफेक्ट इसका होता है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटेड विद मनी और मनी वर्थ। ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज होता है यहाँ पे। फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आता है इसमें। और अकाउंटिंग इक्वेशन जो है आपकी, यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसमें चेंज आएगा, इसमें इफेक्ट करेगी। और ड्यूअल एस्पेक्ट और डबल साइड एस्पेक्ट या 2 साइड, तो इसमें एक चीज आपकी क्या होगी, डेबिट, एक चीज क्या होगी, क्रेडिट। ये देखिए, धीरे धीरे आप इन वर्ड्स को सुनने की आदत डालेंगे,
धीरे धीरे सभी टर्म्स आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। उसके बाद सेकंड वर्ड इज कैपिटल। देखो कैपिटल हुआ यार, कैपिटल कैपिटल आपने बिजनेस में कितनी बार सुन लिया होगा। आपने जब अगर आपने स्टार्ट किया है तो नॉर्मली भी आपने सुना होगा यार इसकी कैपिटल जो वर्थ है वो बहुत इंक्रीज है। क्या होता है कैपिटल? कैपिटल इज मनी, इट इज व्हाट? मनी invested by the owner of business is called what? It is called capital. कैपिटल क्या होती है? मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। जो बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस में जो पैसा लगा रहा है, जो देखिए अभी देखिए थोड़े थोड़े अमाउंट ये इन्वेस्ट कर रहा है ना, और ये जो है फ्यूचर में बिजनेस को ग्रो करेगा, यही कैपिटल। देखो जब तक पैसा लगेगा नहीं बिजनेस ग्रो कैसे करेगा? तो दिस अमाउंट इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल। उसके बाद देखिए अभी इसको टर्म को समझते हैं अच्छे से। क्या कह रही है ये? इसमें है गाइस, ये कहती है आपको कि कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर और पार्टनर इन द बिजनेस, या तो बिजनेसमैन हिमसेल्फ, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो किसी पार्टनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? मनी, इधर ये मनी की फॉर्म में होगा, और एसेट्स। अभी एसेट्स का मतलब मैंने आपको बताया नहीं है। एसेट्स अगर नॉर्मल उसमें कहेंगे तो ये होता है हमारा वैल्यूएबल रिसोर्सेस। वैल्यूएबल रिसोर्सेस कैसे? वैल्यूएबल रिसोर्सेज जैसे मशीन है, प्लांट है, इस तरह की चीजें। तो या तो वो क्या लेके आया है? मनी उसने वो लेके आया है, या फिर वो क्या लेके आया? एसेट्स लेके आया है। एसेट किसी एसेट की फॉर्म में भी ला सकता है वो कैपिटल, हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू। पर उस एसेट की कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू जरूर होनी चाहिए। अगर मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो फिर हम उसको कैपिटल कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद इट इज अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। अब लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी अगर हिंदी में कहें तो हम कहेंगे देनदारी, हमें किसी को पैसा देना है, राइट? अब मैंने क्या किया? द मनी विच वी ओर टू आउटसाइडर, राइट? तो अब मैंने क्या किया? मैंने जो है बैंक से लोन लिया, राइट? और ये लोन मैंने 5 years के लिए लिया, और इस लोन को अब मुझे रिटर्न करना है। तो फॉर मी दिस लोन इज व्हाट? इट इज लायबिलिटी फॉर मी, मुझे ये अमाउंट पे करनी है। तो ये क्या बन गई है? हमारी लायबिलिटी। क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस एंड बिजनेसमैन, ये दो अलग अलग हम कंसीडर करते हैं, इनको हम एक यूनिट नहीं मानते हैं। ये हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल में देखेंगे तो इन दोनों को हम सेपरेट मानते हैं। तो जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया है, फॉर बिजनेस द मनी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन, वो क्या होती है? वो कैपिटल होती है, राइट? ये चीज तो आपको क्लियर है क्योंकि हम कैपिटल ही कर रहे हैं। नाउ फॉर दिस बिजनेस दिस कैपिटल इज व्हाट? इट इज लायबिलिटी। अब बिजनेस अब सेपरेट है, ठीक है? अब सपोज कीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, RIL, ठीक है, और अंबानी जी हैं, तो हमेशा बिजनेस का रूल होता है अंबानी इज सेपरेट फ्रॉम RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से अलग है वो, उनको हम एक यूनिट नहीं मानते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये हो सकते हैं, CEO हो सकते हैं ये। तो जो इन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है, अंबानी ने जो बिजनेस में पैसा लगाया है, वो क्या हुआ? वो उसकी कैपिटल हुआ, राइट? अब कैपिटल उनकी हो गई है। अब ये जो RIL है, रिलायंस जो है कंपनी, उसके लिए ये इन्वेस्टेड कैपिटल क्या है? लायबिलिटी। अब इस बिजनेस को, इस रिलायंस इंडस्ट्रीज को ये पैसा, यानी कि इसके लिए रिटर्न्स अंबानी को देने होंगे। थोड़ी सी चीजें हो सकता है आपको नहीं है तो सुनने में टेक्निकल लग सकते हैं, बट इतना भी नहीं है। ध्यान से समझिए कि हमने बताया कि मनी या एसेट की फॉर्म में होगी, और ये जो कैपिटल है ये बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, मतलब बिजनेस को ये एक तरह से उधार है, देनदारी है, ये उसको प्रोपराइटर को देनी होगी, ठीक है? कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ऑनर्स इक्विटी और नेटवर्थ। ये इसके दूसरे नाम है व्हाट? ऑनर्स इक्विटी एंड आपका नेटवर्थ। तो आपको ये मैंने इक्वेशन वैसे बताई थी अभी। इक्वेशन क्या थी? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। मैंने आपको बताया था एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी।
अब क्योंकि अब ये तो हम इक्वेशन है, हम वैल्यू एक्सचेंज कर सकते हैं। अब हम कैपिटल की वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसमें क्या होगा, एसेट्स में से अगर आप लाइबिलिटीज को माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल। तो कैपिटल क्या है, इट इज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर और पार्टनर इन द बिजनेस। बिजनेसमैन ने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। चलिए नेक्स्ट इज ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब यहाँ ड्राइंग पेंटिंग वेंटिंग नहीं है, ड्राइंग का मतलब है मनी, इधर मनी और यहाँ पे क्या हो सकते हैं, गुड्स, मनी और गुड्स विथड्रॉन बाय बिजनेसमैन। उसके बाद कंप्लीट नहीं हुआ है, फॉर व्हाट, फॉर पर्सनल यूज। जब बिजनेसमैन या तो पैसे मनी, ठीक है, या फिर गुड्स अगर बिजनेस में से निकाल लेता है, किसके लिए, फॉर पर्सनल यूज, तो उसको आप क्या कहोगे, ड्राइंग्स कहेंगे। तो ड्राइंग आपकी गुड की भी हो सकती है और मनी की भी हो सकती है। आइए समझते हैं। ड्राइंग इज द अमाउंट विथड्रॉन और गुड्स टेकन, या तो अमाउंट विथड्रॉ की है उसने या उसने गुड्स लिए हैं बाय द प्रोपराइटर और पार्टनर फॉर व्हाट, कीवर्ड इज पर्सनल यूज, डोंट फॉरगेट दिस। पर्सनल पर्पस के लिए अगर मनी या गुड्स किसी भी बिजनेसमैन ने निकाले हैं बिजनेस में से तो उसे हम क्या कहेंगे, ड्राइंग कहेंगे। उसके बाद अकाउंट इज बेसिकली होगा आपका एक फॉर्मेट होता है जिसमें हमारे बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शन सेम नेचर की एक जगह रिकॉर्ड करते हैं। मैंने आपको बताया था सबसे पहले एंट्री जर्नल में रिकॉर्ड होती है, उसके बाद हम लेजर में फॉरवर्ड करते हैं। तो लेजर में क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, जैसे वेजेस अकाउंट है ये, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वेजेस से रिलेटेड एंट्री आएंगी। सेकंड इज कैपिटल अकाउंट, तो इस अकाउंट में सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड एंट्री आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट की ट्रांजेक्शन आएंगे। तो नॉर्मली लेजर क्या है, एक फॉर्मेट है जहां पे सेम नेचर की ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है, डे टू डे। जैसे फर्स्ट डेट है आपकी, 1 अगस्त चल रहा है, फिर 7 अगस्त है, फिर एक ट्रांजेक्शन आपको मिली 2 अगस्त की, राइट, फिर आपको मिली 9 अगस्त। तो आपकी जो है असेंडिंग ऑर्डर में ये चलेगा 1 2 7 9, बेसिकली क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं आप, अमित शाह जी से याद आया होगा शायद कुछ। तो देखिए क्रोनोलॉजिकल मतलब एक ऑर्डर में होंगी ये सभी ट्रांजेक्शन। तो देखिए चलते हैं अकाउंट्स की समझते हैं क्या। अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड, ये समराइज्ड रिकॉर्ड है ऑफ ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड। देखिए मैंने बताया वेजेस में वेजेस की से रिलेटेड एंट्री आएंगी, कैपिटल में कैपिटल से रिलेटेड आएंगे, एट वन प्लेस, एक जगह पे ही सभी ट्रांजेक्शंस आपकी आ जाएंगी। इट रिकॉर्ड्स ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। अमाउंट को तो वो रिकॉर्ड करेगा ही, साथ में इफेक्ट और डायरेक्शन। इफेक्ट और डायरेक्शन क्या, कि अमाउंट डेबिट हो रही है, अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट, ये क्या होता है ये अभी आपको नहीं बताया है मैंने, बट डायरेक्शन से पता लगेगा कि डेबिट है, क्रेडिट है, इंक्रीज है, डिक्रीज है। फॉर एग्जाम्पल परचेजेस ऑफ गुड्स वेदर कैश और क्रेडिट आर शोन इन परचेज अकाउंट। परचेज में क्या होता है, जो गुड्स हमने परचेज की हैं, चाहे वो हमने कैश में की हो चाहे वो हमने क्रेडिट में की हो, वो आपकी इसी अकाउंट में आएंगी परचेजेस में। तो अकाउंट क्या है, समराइज्ड रिकॉर्ड है एक टाइप की ट्रांजेक्शन का एट पर्टिकुलर प्लेस। उसके बाद है लाइबिलिटी। अभी मैंने आपको बताया ना कि मैंने एक लोन लिया 5 साल के लिए फॉर 5 years, ठीक है, और ये मुझे रिटर्न करना है, बैंक लोन लिया, तो दिस बैंक लोन इज लाइबिलिटी फॉर मी, देनदारी, द मनी विच वी ऑट टू आउटसाइडर, जो हमें बाहर वाले लोगों को जो पैसा देना है वो हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी। सुना भी होगा ना, बी अ लाइबिलिटी फॉर योर पेरेंट, सॉरी बी एन एसेट फॉर योर पेरेंट्स नॉट लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट ओड बाय द बिजनेस, कि जो हमें क्या करना है, द अमाउंट विच द बिजनेस ओड टू आउटसाइडर, द अमाउंट विच इज पेबल टू आउटसाइडर इज नोन एज व्हाट, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ऑनर ऑफ बिजनेस
इज टर्म्ड एज इंटरनल लायबिलिटी। जो अभी मैंने बताया ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अंबानी, राइट, तो जो इंटरनल लायबिलिटी है उसे हम कैपिटल भी कहते हैं, इसे हम कैपिटल भी कहते हैं। तो जो हमें बिजनेस जो है ऑनर ऑफ बिजनेस को देनी है वो आपकी इंटरनल लायबिलिटी होती है। ऑन द अदर हैंड लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर अदर देन दी ओनर या प्रोपराइटर, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी कहते हैं। जो हमें बाहर वालों को देनी है वो हमें वो एक्सटर्नल है। तो दो टाइप बताया मैंने, इंटरनल, और इसको दूसरे नाम से अगर हम कहें तो कैपिटल इज काइंड ऑफ इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल। तो दो तरह की लायबिलिटी हो गई है यहाँ। लायबिलिटीज कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। देखो सबसे पहले नॉन करंट को समझने से पहले करंट को समझते हैं। ऐसी कोई भी लायबिलिटी जो हमें 12 मंथ्स के अंदर अंदर पे करनी है, वी हैव ओनली 12 मंथ्स टू पे दैट लायबिलिटी, वो आपकी कौन सी होगी, वो होगी आपकी करंट लायबिलिटी। तो द मनी विच वी हैव टू पे इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, विद इन 12 मंथ्स, तो वो होती है आपकी क्या, करंट लायबिलिटी। नॉन करंट जो मोर देन क्या ले, मोर देन आपका 1 ईयर ले, यानी 12 मंथ ले, तो उसे आप क्या कहोगे, नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर, 1 साल से ज्यादा का पीरियड है। द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचरी, स्पेलिंग आपकी है DE आएगा यहाँ। तो इस तरह की जो है कि हमें 1 साल से ज्यादा का टाइम मिलता है इनको पे करने के लिए, इसीलिए नॉन करंट है। करंट क्या हुई, करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच इज पेबल विद इन 12 months from the end of accounting period। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ऐसे पता होना चाहिए क्या है। क्रेडिटर मतलब जिससे हमने गुड्स वगैरह उधार में लिए हैं। बिल्स पेबल उसी का ही भाई है। शॉर्ट टर्म लोन्स, लोन छोटे लोन जो हमें शॉर्ट टर्म के हमने लिए हैं, उसे वो सभी किस कैटेगरी में आते हैं, आपकी करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। तो मैंने आपको बताया लायबिलिटी के दो टाइप्स हमने डिस्कस की, नॉन करंट एंड करंट। उसके बाद है आपकी एसेट्स। कहते हैं ना बी एन एसेट, एसेट होता है वैल्यूएबल रिसोर्सेज। क्या होता है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस के वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो बिजनेस को चलाने में, प्रोडक्शन में, वर्किंग में हेल्प करते हैं। तो एसेट्स आर प्रॉपर्टीज या वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन बाय बिजनेस, बिजनेस उन्हें ओन करता है। टेंजिबल भी हो सकते हैं, इंटेंजिबल भी। टेंजिबल क्या होता है, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो टेंजिबल होता है। जैसे कि प्लांट हो गया आपका, मशीन, प्लांट हो गया, मशीन हो गया, कोई भी एसेट जिनको आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो। इंटेंजिबल क्या होता है, यू कांट टच देम, यू कांट फील देम। इंटेंजिबल मीन्स अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो पेटेंट हो गया आपका, नए नए वर्ड सुन रहे हैं ना, कॉपीराइट, आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि ये एसेट होती है, हो सकता है, कोई बात नहीं। कॉपीराइट, या फिर हम एक टर्म जो बहुत आती है वो है गुडविल। इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं। गुडविल क्या होता है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो बताती हूँ। गुडविल होता है किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन, अगर नॉर्मल हम उसमें बोले तो, ठीक है, किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन। आप जो है अपने एरिया में, आप कोई भी रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कुछ भी चीजें हो सकते हैं। तो रेपुटेशन कैसे, जैसे सपोज करो आपके घर के पास, दिस इज योर होम, और आपके घर के पास कोई एक फूड कोर्ट है, ठीक है, क्या है, फूड कोर्ट या खाने का कोई जगह है जो बहुत फेमस और बहुत उसकी काफी टाइम से हर शहर में हर जगह होता है, बहुत नाम है उसका। अब मैं आपके पास आती हूँ, दिस इज यू पर्सन ए, आई एम पर्सन बी। मैंने आपसे पूछा मिस्टर ए प्लीज टेल मी कि आपके जो है आपके आसपास जो है कोई अच्छी सी खाने की जगह बताइए। आपने कहा कि भाई आप जाओ XYZ पे, ये बहुत अच्छी शॉप है, इतने सालों से चल रही है, इतना अच्छा इसका खाना है, ये है वो है। तो क्या है ये इस फूड कोर्ट के XYZ की गुडविल है। दिस इज द गुडविल ऑफ XYZ, कि भाई उसकी रेपुटेशन है। अब एक बात बताओ, अभी फिर इस बंदे ने कहा, ए ने बी को बोला, यानी मुझे बोला कि इसकी गुडविल बहुत है, तो मैं बोली चलो इसकी गुडविल दिखाओ, इसकी शॉप में चलते हैं, गुडविल देखते हैं। क्या आप उस XYZ की गुडविल को कहीं किसी बॉक्स में पैक देख सकते हैं? नहीं, गुडविल, यू कांट सी द गुडविल।
आप किसी के लिए रिस्पेक्ट, किसी के लिए जो गुडविल है या उसकी रेपुटेशन है, वो सिर्फ फील कर सकते हैं, यार इस फर्म में ना इसकी जो है बहुत अच्छी। अब आप देखिए रतन टाटा जी, अभी आपने देखा कि इन दिस कोविड आपने कितना ऑब्जर्व किया, उन्होंने 1500 करोड़ जो है वो डोनेट किए थे, राइट। तो क्या हुआ, अब ये वो बंदा फेमस है फॉर दिस थिंग, वो डोनेशन के लिए फेमस है। तो ये उनकी गुडविल है कि बिजनेस तो करते ही हैं वो, लेकिन साथ में क्या है, वो डोनेशन भी बहुत करते हैं। तो गुडविल को आप ओनली, यू कैन ओनली फील द गुडविल, आप उसको देख नहीं सकते, लेकिन ये गुडविल जो है ना उस बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस गुडविल की वजह से बहुत बिजनेस आता है। तो वही चीज है, तो ये आपकी इंटेंजिबल एसेट होती है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। अब आपको पता होगा नाइकी के शूज होते हैं, उसका इस तरह से होता है ना, इस तरह से टिक होता है, या अलग अलग ब्रांड्स हैं, एप्पल का हाफ एप्पल होता है, वो एक बाइट वाला एप्पल होता है। तो अलग अलग ब्रांड्स हैं, उनके ट्रेडमार्क्स हैं ये। तो ट्रेडमार्क की भी अपनी एक वैल्यू होती है, और वो आप अब उस वैल्यू को यू कैन सी इट, बट वो बिजनेस के लिए क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि एसेट्स आर प्रॉपर्टीज ऑन बाय बिजनेस, दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। उसके बाद एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू नॉन करंट एंड करंट। करंट क्या होगा, वो एसेट जो विद इन 12 मंथ किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे उनको हम क्या कहते हैं, करंट। और नॉन करंट क्या होगा, जो क्या लेंगे मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर टू कन्वर्ट इट इनटू कैश, तो वो क्या हो जाते हैं, आपके नॉन करंट एसेट्स हो जाते हैं। नॉन करंट में आपकी फिक्स्ड एसेट होती है, जो लॉन्ग टर्म एसेट भी बोल सकते हो आप उसको। फिक्स्ड एसेट होती है, नाम से चल रहा है, फिक्स है ये एसेट। इसकी दो टाइप्स, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, जो मैंने बताई, जिनको आप फिजिकल, जिनकी प्रेजेंस होती है, जिनको आप टच कर सकते हो, इंटेंजिबल को आप टच नहीं कर सकते हो। उसके बाद होता है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट देखो नाम की एसेट होती है, एसेट्स ओनली इन नेम, एक्चुअल में कुछ नहीं होता। एक आगे टर्म आएगी जो कि है आपकी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से आएगी, वो मैं आपको जो है समझाऊंगी कि ये जो किस तरह से होती है फिक्टिशियस एसेट। सिर्फ नाम की एसेट होती है, एक्चुअल में एग्जिस्टेंस इनकी बिजनेस में नहीं होती, फिर नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ हम इनको ऑन इन बुक्स रिकॉर्ड करते हैं, तो वो फिक्टिशियस एसेट है आपकी। उसके बाद है, देखो हमें पता है एसेट्स हमेशा लाइबिलिटी के इक्वल होनी चाहिए। लाइबिलिटी यहाँ पे एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, और इसको आप इंटरनल लाइबिलिटी को क्या कह सकते हो, कैपिटल भी। तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, ये अगर आपकी बराबर है, ठीक है, तो वो आपकी बैलेंस शीट मतलब बैलेंस्ड है ये। तो एसेट्स आर थिंग्स वी ओन, लाइबिलिटीज आर थिंग वी ओ। इनको हम ऑन करते हैं, ये हम इनके मालिक होते हैं, और जो लाइबिलिटी होती है विच वी ऑट टू आउटसाइडर, ये हमें पेबल है, हमें पे करनी है। तो एसेट्स और लाइबिलिटी आई गेस आपको क्लियर होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट तो आप पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। उसके बाद है रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होती है, जो हमें रिसीविंग हुई है, रिसिप्ट हम यही होता है, हमें तो सुनने में तो ऐसे ही लग रहा है। रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, या तो हमें कोई अमाउंट रिसीव हुई है या अभी रिसीव होगी, फॉर सेलिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। क्या, या तो हमने हमारी एसेट्स को सेल किया है या हमने गुड्स और सर्विसेज को सेल किया, इन दोनों को सेल करके जो हमने पैसा रिसीव किया वो हमारी क्या हो गई, रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स दो तरह की होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी होती है, ये ओ आएगा यहाँ, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, से अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विस। देखो इसमें नॉर्मल बिजनेस की जो हम एक्टिविटीज करते हैं उनसे जो पैसा होता है उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट आर रीअकरिंग, रीअकरिंग, बार बार ये अकर होंगी। जैसे कि मेरा किसी चीज का बिजनेस है, मैं गुड्स सेल कर रही हूँ, तो उन गुड्स को मैं बार बार डेली बेसिस पे सेल करूंगी ना, तो ये नॉर्मल बिजनेस की एक्टिविटीज होती हैं। गुड्स और सर्विसेज को, गुड्स को सेल करके और सर्विस को रेंडर करके हमें इससे अमाउंट मिलती है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी पे पैसा मिलेगा भाई। अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, गुड्स हम रोज ही बेचेंगे ना, अगर मेरा कोई बिजनेस है, शॉप है, तो मैं गुड्स डेली सेल करूंगी। उसके बाद है कैपिटल रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट जो है वो नॉन रिकरिंग होती है, बार बार नहीं होगी ये, ठीक है, बार बार अकर नहीं होगी ये।
ये कभी 4-5-6 महीने में, साल 2-3 साल में, महीने में नहीं, सालों में, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अब मेरी कोई मशीन है, मैं उसको 4 साल से यूज कर रही हूँ, वो खराब हो गई और मैंने उसको सेल कर दिया। अब वो मशीन मैं रोज रोज थोड़ी ना सेल कर रही हूँ, उसको सेल करके जो अमाउंट आया वो है तो रिसिप्ट मेरी, लेकिन क्योंकि वो रिकरिंग नहीं है, जो कभी कभी होने वाली है, तो ये कौन सी होगी? कैपिटल होगी। और इसमें जो है, इट इज अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर, जो रेवेन्यू नेचर की नहीं है, रिकरिंग नेचर की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल ऑफ मशीनरी और बिल्डिंग, तो उसको आप क्या कहोगे? कैपिटल रिसिप्ट कहोगे। तो रिसिप्ट्स होपफुली क्लियर है कि हमें जो पैसा जो है इन फॉर्म ऑफ रेवेन्यू या कैपिटल मिलता है। उसके बाद है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर्स क्या है? खर्चे, वही खर्चे। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। जो भी पैसा हमने या तो क्या किया है, गुड सर्विसेज को लेने में किया है, या फिर लाइबिलिटी को बाय करने में किया है, उसे आप खर्चे कहोगे, एक्सपेंडिचर कहोगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर फिर से वही नॉन रिकरिंग होंगे, बार बार नहीं होंगे। हमने जो है जैसे इसका एग्जांपल लें तो हम लेंगे कि परचेज ऑफ मशीन। मशीन मैं रोज रोज नहीं बाय करूंगी भाई, एक बार मैंने बाय किया मशीन को, उसके बाद उस मशीन को मैं 5-10 साल तक यूज करने वाली हूँ, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसकी अमाउंट जो होती है वो ह्यूज होती है, राइट, बड़ी अमाउंट होती है, बड़े खर्चे होते हैं ये। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगी? रीअकरिंग होगी, बार बार ये हम खर्चे करेंगे। एक मिनट, ये क्या होगी? ये रीअकरिंग होगी। मैं डेली, जैसे मैं मंथली बेसिस पे रेंट पे करती हूँ, मैं सैलरी पे करती हूँ, तो ये रीअकर हो रही है, इनको हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। उसके बाद है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू को ध्यान से समझिए, एक बार के लिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। सपोज करो मैंने एक एड बनवाई, एडवर्टीजमेंट बनवाई, और उसमें मैंने शाहरुख खान को लिया, SRK को। फेयर एंड हैंडसम की एड थी, हाई हैंडसम वाली एड्स आपने देखी होंगी। या फिर आप रणवीर सिंह को मैंने लिया इन व्हाट, कौन सी है उसकी, कॉलगेट मैक्स की एड है ना शायद, मतलब क्लोजअप की है शायद, जो भी है, तो वो एक बार एड बन गई। या हम फेयर एंड हैंडसम पे ही आते हैं। अब क्या हुआ, एक बार वो एड बन गई और वो अगले 5 साल तक वो एड चलने वाली है। सपोज करो शाहरुख खान जी जो हैं, मैं इसको क्लियर करती हूँ, शाहरुख खान ने इस एड के लिए जो है 5 करोड़ रुपए लिए, सपोज करो 5 करोड़ लिए, और ये एड अगले 5 साल तक चलने वाली है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करके देखूं तो इसका खर्चा कितना आया? 1 साल का, 1 करोड़। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, ध्यान से समझना, ये मैं बता चुकी हूँ शायद पहले भी। आई हैव 2 ऑप्शन। फर्स्ट इज कि ये 5 CR का एक्सपेंस मैं एक साथ जो है शो कर दूं अकाउंट में। अब अगर मैंने एकदम से 5 करोड़ का खर्चा अकाउंट में दिखा दिया तो उस साल के मेरे प्रॉफिट्स एकदम से डाउन हो जाएंगे, क्योंकि एक्सपेंस ज्यादा है, ठीक है। इससे मेरी जो है बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, शेयर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि मेरे को पता है ये एड अगले 5 साल तक चलने वाली है, इस साल का इस एड का खर्चा 1 करोड़ है, ठीक है, 1 CR। अब मैंने क्या किया, एक अकाउंट बनता है जिसमें हम एक्सपेंस दिखाते हैं, मैंने जो एड का एक्सपेंस है वो 1 CR का दिखा दिया, राइट, और रिमेनिंग 4 CR को मैंने एज अ जो है फिक्टिशियस एसेट की फॉर्म में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से, मैं पीछे भी बता रही थी ना फिक्टिशियस एसेट, उसमें मैंने इसको एज अ 4 CR एसेट दिखा दिया। देखो हो सकता है ये बाउंसर हो गई हो आपके लिए, बट थोड़ा सा मतलब जितना समझ आ रहा है, कोई बात नहीं आ रहा, ये सभी टर्म्स आपके आने वाली हैं। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हिंदी में कहते हैं जिनको हम फ्यूचर में आगे मतलब डाल सकते हैं। जैसे कि 5 करोड़ का खर्चा था, इसमें से मैंने 1 करोड़ का इस साल में एक्सपेंस शो किया, रिमेनिंग 4 CR मैंने क्या कर दिए, आगे फॉरवर्ड कर दिए। अब मैं अगले साल इनको सेटल डाउन करूंगी। तो इस तरह के जो एक्सपेंस होते हैं वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं। इतना समझ भी आ गया है आपको तो बहुत है। जिनको हम फ्यूचर पे टाल सकते हैं, उधर हम उनको एडजस्ट कर सकते हैं, उनको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। उसके बाद है एक्सपेंस। देखो जी, अभी हमने एक्सपेंडिचर किया, ये है क्या, एक्सपेंस। ये दोनों अलग अलग हैं क्या? नहीं, बिल्कुल है भाई।
एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में फर्क है। एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो हमने खर्चा किया। इसमें बेसिकली गुड्स को बनाने में जो खर्चा हुआ उसको हम कहेंगे। उसमें क्या था, कैपिटल और रेवेन्यू था, दोनों थे। इट में भी कैश पेमेंट, सैलरी वगैरह हमने दी, बेसिकली ऑपरेशंस के खर्चे, बिजनेस को चलाने के खर्चे, गुड सर्विस बनाने के खर्चे जो हैं वो आपके एक्सपेंस में आते हैं। राइटिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन। क्या होता है डेप्रिसिएशन? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो भी आगे आएंगे। फिक्स्ड एसेट जो होते हैं उनकी वैल्यू में कुछ रिडक्शन होती है हर साल ड्यू टू यूज, तो वो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। एन अमाउंट रिटर्न ऑफ आउट ऑफ करंट एसेट, बैड डेट वगैरह हो गए, बैड डेट मतलब पूरे उधार, नहीं पता तो कोई बात नहीं है। एग्जाम्पल्स है डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स को बनाने के लिए जो हमारी कॉस्ट आई, वो सभी जो इस तरह के एक्सपेंसेस हैं वो आपके एक्सपेंस में आते हैं। इसे अभी दो टर्म आपकी यहाँ पे आएंगे एक्सपेंस से रिलेटेड। फर्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंस, आपने एडवांस में कोई खर्चा पे कर दिया है, प्रीपेड यानी एडवांस में आपने एक्सपेंस पे कर दिया। रेंट पे करना था आपको अगस्त का, आपने अगस्त और सितंबर दोनों का ही रेंट पे कर दिया, तो सितंबर का जो रेंट है वो आपका क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस, आपने एडवांस में पे कर दिया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, ड्यू, व्हाट, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंस ड्यू तो हो गया है बट पे आपने नहीं किया है, उसको आप क्या कहते हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हो। तो प्रीपेड मतलब एडवांस, आउटस्टैंडिंग मतलब भाई अभी ड्यू हो गया मैंने पे नहीं किया है। इसके बाद ये एक्सपेंस आपको समझ आ गया होगा। लास्ट जो आज की टर्म है मोस्टली शायद यही है, मोस्ट प्रोबेबली इनकम। अब इनकम क्या है, इनकम इज द प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग अ पीरियड, एक साल के अंदर जो मतलब एक पीरियड के अंदर हमने प्रॉफिट अर्न किया उसे हम क्या कहेंगे, इनकम। इन अदर वर्ड्स डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, क्या, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू क्या था बताती हूं अभी, क्या होती है आपकी इनकम, प्रॉफिट ही हो गया एक तरह से ये। देखो आपकी कोई गुड थी जिसका प्राइस था 100 रुपए, ओके, आपने उसको सेल किया 150 में, ठीक, तो ये जो 150 है दिस इज द टोटल रेवेन्यू, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, टोटल अमाउंट जो रिसीव होती है। तो 150 एक्सपेंस कितना था आपका 100, तो 150 माइनस 100 तो आपकी इनकम कितनी हुई 50 रुपीज। तो ये आपका जो है इनकम हो गया। तो आज हमने ऑलमोस्ट 10 टर्म किए। इनकम जो है प्रॉफिट जो आपने अर्न किया है एक साल के अंदर उसी को ही कहते हैं। तो 10 टर्म हमने आज कर ली है। देखते हैं एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने समझा आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन मनी या मनी वर्थ में है, ट्रांसफर गुड्स एक्सचेंज का होना चाहिए, फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज, अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट, ड्यूल एस्पेक्ट। कैपिटल क्या होता है, मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ बिजनेस, बिजनेसमैन ने जो है बिजनेस में पैसा लगाया। ऑनर इक्विटी है, इसको नेटवर्थ भी कहा जाता है। ड्रॉइंग क्या होता है, मनी या गुड्स विथड्रॉन बाय द बिजनेसमैन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। उसके बाद अकाउंट एक आपका समराइज्ड रिकॉर्ड है, एक हेड की सभी ट्रांजैक्शन एक जगह पे आ जाती हैं उसमें। लायबिलिटी द मनी विच वी ओड टू आउटसाइडर या पेबल टू आउटसाइडर्स, वो क्या होते हैं लायबिलिटी, लायबिलिटी इंटरनल एक्सटर्नल दो थी और साथ में मैंने ये भी बताया नॉन करंट एंड करंट ये भी है। एसेट्स वैल्यूएबल रिसोर्सेज या प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस, करंट, नॉन करंट एंड फिक्टिशियस। और ये हमें पता है रिसिट्स क्या है, जो हमें टोटल अमाउंट रिसीव हुई है। बेसिकली दो तरह की है, रेवेन्यू या कैपिटल। रेवेन्यू क्या जो रिकरिंग है, कैपिटल जो कभी कभी ही रिसीव होती है। उसके बाद एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या है जो हमने खर्चे किए, खर्चे भी तीन तरह के हैं, कैपिटल, रेवेन्यू डेफर्ड और एक्सपेंस जो गुड्स बनाने में जो हमारे एक्सपेंस हुए। दो टाइप इनका मैंने बताया, प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड यानी कि एडवांस में पे कर दिया, आउटस्टैंडिंग यानी कि ड्यू बट नॉट पेड। इनकम क्या है, जो प्रॉफिट हमने एक साल में एक ड्यूरेशन में अर्न किया वो आपकी क्या हो गई है, इनकम। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अभी अकाउंट्स की बेसिक टर्म्स और भी बहुत सारी बची हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3
इसके बाद 1 या 2 टोटल 3 वीडियो लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, उसमें आपकी बेसिक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हो जाएगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बेसिक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस जो हैं उनको कभी भी आप बीच में मतलब उनको अच्छे से समझना है आपको, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।